अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भीष्म पितामह अपनी बुद्धि को समस्त विषयों से एकत्रित करते हैं और अपनी बुद्धि को ही अपनी कन्या मानकर ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदित कर दिया। जैसे माता पिता अपनी कन्या को किसी भी प्रकार से वो दूषित ना हो, जब तक उसका पाणी ग्रहण संस्कार ना हो जाए, अपनी कन्या को बड़े जतन से रतन की भांति संभाल कर रखते हैं, वैसे ही भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि रूपी कन्या को विषयों से बड़ा संभाल कर रखा था और आज भगवान को समर्पित कर दिया और विषयों से रहित बुद्धि को ही भगवान स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर तो बहुत सारे विषय हैं हमारी बुद्धि में, लेकिन विषयों से विरक्त बुद्धि भगवान ठाकुर जी को अति प्रिय है। और ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करते 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 कि किस प्रकार से जब ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा करी कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मुझे भी क्रोध आया। मैंने सोचा कि उस कृष्ण ने क्या हमको गाजर मूली समझ रखा है कि अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे और बिना अस्त्र शस्त्र उठाए महाभारत का युद्ध जीतना चाहते हैं। तो मुझे भी क्रोध आ गया। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण तुमसे शस्त्र जरूर उठवाऊंगा। यहाँ पर भक्त और भगवान की दोनों की प्रतिज्ञाएं टकरा रही हैं, लेकिन भगवान ने अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने सोचा मेरा मान भले ही टल जाए, लोग भले ही कहें कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ ली, लेकिन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए आज जब भीष्म पितामह अर्जुन को मारने का लक्ष्य बनाकर बहुत सारे बाणों का संचालन करने लगे हैं, अर्जुन का मुकुट गिर गया। अर्जुन की छाती से होकर जब बाण जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण विचलित हो गए, कहीं आज भीष्म पितामह का बाण अर्जुन की छाती पर न धस जाए। इसलिए भगवान को भी क्रोध आया। भगवान श्री कृष्ण भूल गए हैं अपनी प्रतिज्ञा और द्वारिकाधीश ने छोड़ दी है लगाम और तुरंत ऊंचे रथ से नीचे कूद पड़े और रथ का पहिया पड़ा था उसी को उठाया है, उसी का मानो सुदर्शन चक्र बनाया रथ के पहिए का। और जैसे ही भीष्म पितामह के पीछे दौड़े, भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए। हे केशव, मुझे कोई आपसे लड़ना थोड़ा ही है, मैं तो यही देखना चाहता था कि मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आप कैसे शस्त्र उठाते हैं। हा? आपने रथ के पहिया का ही सुदर्शन बना दिया। आज मेरा मान रखा आपने, मेरी प्रतिज्ञा को रखा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान द्वारिकाधीश के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं।